हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्कल्स ट्रायंगल एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो हम पास्कल्स ट्रायंगल से बाइनोमियल थ्योरम जो हम हमारे पास आती है उसको हम डेराइव करने वाले हैं कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम कैसे आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है वो समझते हैं हम यहाँ से। सपोज हमारे पास गिवन है x प्लस वाई की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हम लगाएं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है। और मैं एक वीडियो बना चुका हूँ a⁻0 इज इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, a नॉट इज इक्वल टू 0 इस केस के अंदर। तो ये वाला वीडियो है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और ऊपर आई टैब के ऊपर भी इसका लिंक आपको मिल रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो x प्लस वाई की पावर 0 है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। x प्लस वाई की पावर हमारे पास अगर 1 गिवन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई। सिमिलरली x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये बेसिक एल्जेब्रा से हम निकाल रहे हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। पावर 4 और पावर 5 भी यहाँ पर मैंने लिख रही है, इन्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो x की पावर 4, 4x क्यूब वाई, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब और y की पावर 4। और लास्ट में हमारे पास x प्लस वाई की पावर 4 का है हमारे पास एक्सपेंड वो जो होता है सीरीज़, वो कुछ इस तरह से होती है। अब ये जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं टर्म्स, इनका एम क्या है लिखने का, कि हमें एक मेथड डेराइव करना है। यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई, सपोज यहाँ पर तो x प्लस वाई की पावर 5 है, अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 6, 7 या फिर और भी ज़्यादा हाई पावर्स लिखनी है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे हम डायरेक्टली x प्लस वाई की पावर, सपोज लेट मैं पावर में n मान लेता हूँ, x प्लस वाई यहाँ मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई की पावर n। तो मतलब क्या है, हम स्टडी कर रहे हैं ये पैटर्न कि अगर हमें x प्लस वाई की पावर n गिवन हो, जो है n कोई एक नंबर है, बड़ा नंबर 10, 11 या फिर 12, तो हम डायरेक्टली कुछ ऐसा मेथड हो जिससे हम उसका एक्सपेंड करके हम उसे लिख सकें। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखो, हमारे पास दो नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या चल रहा है, x और y की पावर्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। और फिर दूसरे चल रहे हैं कोफिशिएंट्स, इनका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 3 3 1 है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई में सबके साथ 1 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है। तो हमारा एम क्या है, देखो यहाँ पर तो सिंपली है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई हुआ या वाई स्क्वायर हुआ, यहाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। तो इनकी ये जो टर्म्स बन रहे हैं एक्स वाई के, इनके अंदर तो पैटर्न हम आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 1 रिड्यूस हुई, मतलब पावर 2 है, वो पावर 1 रिड्यूस हुई एक्स होगी और वाई की एक पावर बढ़ी। फिर अगले टर्म में वापस एक्स की पावर 1 थी, तो एक्स की पावर 0 होगी और एक्स की पावर 0 कितना हो गया 1 और वाई की पावर होगी 2। सेम चीज़ इसमें, यहाँ पर x की पावर घटी और y की पावर 1 बढ़ी। सेम x की पावर वापस 8 टाइम्स डिक्रीज हो गई और y की पावर 1 बार बढ़ गई। फिर वापस नेक्स्ट टाइम यही हुआ, x की पावर यहाँ से 0 हो गई और x की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ पर x की पावर है, x की पावर 0 यहाँ मल्टीप्लाई में है, पर उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। सेम चीज़ इसके अंदर है, x की पावर 4 है, फिर x की पावर 1 रिड्यूस हुई, y की पावर 1 बढ़ी, x की पावर 1 रिड्यूस हुई, y की पावर 1 बढ़ी, x की पावर 1 रिड्यूस हुई, y की पावर 1 बढ़ी, वापस से फिर वही पावर कट ऑफ। आज का पूरा दिन ही ऐसे हो गया। कह रहा हम वापस कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ये जो एक्स वाई के अंदर है, जो हमारा पैटर्न है, ये तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x की पावर 1 रिड्यूस होकर y की पावर बढ़ रही है हर एक टर्म के साथ। जैसे इसके अंदर मैं बात करूँ तो x की पावर 5 है, तो यहाँ x की पावर 4 होगी और y की पावर 1 बढ़ गई। फिर x की पावर 4 से 3 होगी, y की पावर 1 से 2 होगी। यहाँ x की पावर 3 से 2 होगी, y से 3 होगी।
और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स हो गया, वाई की पावर 3 से वाई की पावर 4 हो गया, और यहाँ एक्स की पावर 1 है तो यहाँ एक्स की पावर 0 हो गया, उसकी वैल्यू 1 है, और वाई की पावर 4 से वाई की पावर। पर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमें है यहाँ कोफिशिएंट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। तो इन कोफिशिएंट्स को निकालने में हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अगर हमें कोई ऐसा मेथड पता चल जाए जिससे हम डायरेक्टली ये जो कोफिशिएंट है 1 5 10 10 5 1, अगर इन कोफिशिएंट्स को हम डायरेक्टली लिख सकें तो हम बहुत आसानी से ये जो ऐसे टर्म्स है एक्स प्लस वाई की पावर n, इन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो प्लस सिंबल है, यहाँ पर प्लस साइन लगा रखे हैं मैंने सारे, इन सारे प्लस साइन को मैं हटा देता हूँ, और ये जो एक्स और वाई मैंने लिखे रखे हैं, एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन के जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हटा के सिर्फ हम कोफिशिएंट्स देखते हैं। तो सपोज यहाँ जैसे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अगर मैं सारे कोफिशिएंट्स को अगर मैं इसी पैटर्न के अंदर लिखना चाहूँ तो हमारे पास बनता है पास्कल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम लिख रखा है ये हमारे पास है पास्कल्स ट्रायंगल। थोड़ा मैं स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ। तो पास्कल्स ट्रायंगल हमारे पास कैसा होता है, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। तो आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ देखो 1 5 10 10 5 1 था, तो यहाँ 5th रो है 1 5 10 10 5 1। अब इस पास्कल्स ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि जिससे हम डायरेक्टली, अब यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बस यहाँ इस रो तक लिख रखा है, मैंने आगे की 2 रोज और लिख दी यहाँ पर। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, देखो पास्कल ट्रायंगल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर हमें एक रो पता होती है तो उससे हम नेक्स्ट रो हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये जो 1 है इससे स्टार्ट करो, इसके अराउंड आप 2 इमेजिनरी जीरोस डिस्कस करो, मतलब इमेजिन करो। यहाँ पर एक 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो ये जो 0 है ये इमेजिनरी जीरोज है, एक्चुअली में है नहीं यहाँ पर ये। अब इस 0 को और इस 1 को ऐड करो तो 0 + 1, यहाँ पर 1, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1 लिखो, एक लाइन नीचे, मतलब शिफ्ट करके थोड़ा एक लाइन से। 0 1 1 1 0 का सम कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास सम कितना आया, 1 ही आया, उस 1 को मैंने यहाँ लिखा। सेम चीज़ इस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 0 आप इमेजिनरी 0 अज्यूम करो, और इस 1 के राइट हैंड साइड में भी एक आप 0 अज्यूम करो। तो यहाँ पर ये जो है ये 1, ये इस तरह से चलते जाते हैं पैटर्न, यहाँ 1 का 1 चलता ही जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इस 1 को ऐड करोगे इस 1 से तो 1 + 1 2 हो गया, तो वो 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा। इन दोनों को ऐड करा तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये 1 और 2 को ऐड करा तो यहाँ 3 आया। ये 1 और 3 को 2 और 1 को ऐड करा तो ये 3 आया। ये और 3 ऐड करा तो 6 आया। ये 6 और 4 ऐड करा 10 आया। ये 10 और 10 ऐड करा तो 20 आया। ये 20 और 15 ऐड करा तो ये 35 आया। तो इस तरह का पैटर्न चलता है। तो सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अगली 8th रो लिखनी है तो 8th रो में कैसे लिखूँगा, देखो स्टार्टिंग में 1 ही आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा 56, यहाँ पर आ जाएगा 70, मतलब इनका सम, इन दोनों को ऐड करा तो 8, इन दोनों को ऐड करा 28, इन दोनों को ऐड करा 56, इन दोनों को ऐड करा 70, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास 56, इन दोनों को ऐड करा तो 28 और फिर 8 और फिर लास्ट में हमारे पास 1 को थोड़ा आगे लिखना चाहिए था मुझे, पर जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर 1 है और यहाँ लास्ट में भी 1 है। तो पास्कल्स ट्रायंगल हम इस तरह से जनरेट करते हैं। हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं, फिर इन 2 नंबर का सम बीच में, इन दोनों का सम यहाँ। अब यहाँ देखो ये जो मैंने रो लिखी है 1 7 21 35 35 21 7 और 1, ये क्या है हमारी। अब एक और चीज़ आप समझो यहाँ पर, इसे हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट वाली जो आती है इसे हम कहते हैं 0th रो, इसे हम कहते हैं फर्स्ट रो। ये हो गई हमारी सेकंड रो कौन सी है हमारी 1 2 1, ये हमारी सेकंड रो है, 1 1 हमारी फर्स्ट रो है, और ये सिंगल 1 हमारी 0 रो है। तो ये जो है 1 7 21 35 35 और ये वाली, ये हमारी 7th रो है इस एक्सपेंडेड सीरीज के अंदर, मतलब इस पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर। तो अगर मुझे लिखना है, मान लो सपोज x + y की पावर 7, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
मैं लिखूँगा x की पावर 7, फिर x की पावर 1 कम करूँगा, y की पावर 1 बढ़ाऊँगा, तो x की पावर 7 से x की पावर 6 हो गई, y हो गया, फिर x की पावर 5 y की पावर 2, फिर x की पावर 4 y की पावर 3, फिर x की पावर 3 y की पावर 4, फिर x स्क्वायर y की पावर 5, x y की पावर 6 और फिर लास्ट में y की पावर 7। ये टर्म्स हमने लिख दिया x और y की मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 7th रो आ रही है, तो समझो यहाँ पर देखो x प्लस वाई की पावर कितनी है 7th, तो ये जो 7 आ रही है हम पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे और पास्कल ट्रायंगल की जो 7th रो आएगी उसको जो कोफिशिएंट हमारे पास बनेंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, 7, 21, देखो यहाँ कंपेयर करो 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, तो 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 और 1। तो ये x प्लस वाई का हमारे पास एक्सपेंड अगर हमने कर लिया तो ये इस तरह से हमारे पास x प्लस वाई की पावर 7 हमारे पास एक्सपेंड होगी। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर एक्सपेंड करा है, तो देखो जब हमारे पास अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला आगे वाला कंसेप्ट, ये तभी वैलिड है जब हमारे पास जब ब्रैकेट लगा हुआ हो और बाहर पावर है कोई और अंदर 2 टर्म्स है, या अंदर सिर्फ 2 टर्म्स होने चाहिए हमारे पास x और y, अंदर 2 टर्म्स हो और ब्रैकेट लगा के बाहर जो पावर लिखी हुई होती है ना, तो ये जो पावर में जब हम 1 ऐड करेंगे उतने टर्म्स हमारे पास आएंगे। तो सपोज अगर हम इसे एक्सपेंड करें x प्लस वाई की पावर 0 को, तो 0 आ रहा है हमारे पास पावर में, तो 0 में 1 ऐड करो 1, तो हमारे पास एक ही टर्म आएगा। सिमिलरली इस 1 पावर के अंदर 1 है, तो इसमें 1 ऐड करो, वैल्यू आई 2, तो मतलब इसके एक्सपेंड जब हम करेंगे तो 2 टर्म्स आएंगे हमारे पास। x प्लस वाई का स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे, 2 + 1, 3 टर्म्स आएंगे। सिमिलरली अगर मैं करूँ x प्लस वाई की पावर 5, मतलब जो यहाँ पावर आती है उससे जो एक वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे तो उतने टर्म्स हमारे पास आएंगे। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 6 टर्म्स आ रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। मतलब अगर x प्लस वाई की पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास n + 1 टर्म्स आते हैं। कहने का मतलब ये है, और ये रिजल्ट कब काम करता है, जब यहाँ पर 2 टर्म्स हो, x और y हो, उसकी पावर में n हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, x प्लस वाई की पावर n हो तो ये n + 1 टर्म्स हमारे पास आते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पावर 7 है, तो मतलब इसमें 8 टर्म्स होंगे। तो देखो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टर्म्स हैं हमारे पास। पर अभी भी हमारे पास एक कंसेप्ट है, अगर मान लो हमें x प्लस वाई की पावर n है, उसको एक्सपेंड अगर हमें करना है तो अभी भी हम नहीं कर सकते एक्सपेंड, क्योंकि अगर हमें x प्लस वाई की पावर को n को एक्सपेंड करना है तो हमें जो पास्कल्स ट्रायंगल बनाया उसकी जो हमारे पास n रो आएगी, वो हम उसकी जो n रो आएगी वो हमें पता होनी चाहिए थी। जैसे इस केस में तो हमने एक्सपेंड करके x प्लस वाई की पावर जो 7 है उसकी जो ये रो थी 1, 7, 21, इसे तो हमने लिख लिया क्योंकि हमने यहाँ एक्सपेंड कर लिया। पर अगर n की वैल्यू जैसे और भी बड़ी आ जाए, जैसे हमारे पास आ गई 10, 15 या फिर एक्सेट्रा कोई भी वैल्यूज आ जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर केस के अंदर पास्कल्स ट्रायंगल बनाने बैठ जाएंगे या फिर इन्हें हम उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई को आप x प्लस वाई से 10 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास एम क्या है, हमारे पास एम है कि किसी भी पास्कल्स ट्रायंगल की कोई भी जनरल रो अगर हमें लिखनी है, जैसे मान लो कोई ऐसे डायरेक्ट मेथड हो जिससे हमें 10th रो हमें पता चल जाए पास्कल्स ट्रायंगल की, तो हम x प्लस वाई की सारी पावर से लिख लेंगे और जो कोफिशिएंट आएंगे वो उस 10th रो के अंदर जो कोफिशिएंट बनेंगे वो लिख देंगे। तो इससे हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एम क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल की कोई भी एक जनरल रो लिखना है। अब वो हमारे पास कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन था हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन के पास। तो फैक्टोरियल नोटेशन समझते हैं हमारे पास क्या होती है। सपोज हमें गिवन है k फैक्टोरियल, तो k फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 2 × 3 × 4, k हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 3 × 4 और लास्ट में k तक के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सबका हम प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास वो k फैक्टोरियल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5,
इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो गया 720। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो गई। और एक और टर्म आता है हमारे पास NCR। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर हमारे पास NCR का टर्म आता है। NCR ये इस तरह से लिखा जाता है, N को ऊपर, C को नीचे और R को इस तरह से, NCR इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने इस तरह लिख दिया, आपको N और C बराबर ही लग रहा होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका फैक्टोरियल करो, फिर R का फैक्टोरियल करो और डिनोमिनेटर में एक और एक्स्ट्रा टर्म लगाओ N माइनस R फैक्टोरियल, और फिर इसकी वैल्यू की फैक्टोरियल की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे NCR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 5C2 मैंने लिखा है, तो N की वैल्यू यहाँ पर कहती है, देखो यहाँ N था तो N की वैल्यू मैंने 5 रख दी और R की वैल्यू 2 रख दी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है N फैक्टोरियल, तो मतलब 5 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और N माइनस R की जगह 5 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 आ गया, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इनकी वैल्यूज रख दी। 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या करा, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखें, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखें, एक ही बात है हमारे पास। तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया और ये 3 फैक्टोरियल हो गया। तो इन्हें हम सोल्व करेंगे तो 5C2 की वैल्यू हमारे पास 10 आई। तो इस तरह से हमारे पास ये NCR आता है। अब ये जो NCR आया हमारे पास, इसी से हमारा पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। किस तरह से, आप यहाँ देखिए, मैंने स्टार्टिंग के रोज लिख रखे हैं यहाँ पर, 0 रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, 5 रो लिख रखे हैं मैंने पास्कल्स ट्रायंगल के, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो ये जो है इनके अंदर रिलेशन कैसे आया, NCR का रिलेशन अगर हम इन टर्म्स के अंदर देखें तो वो कुछ इस तरह से आया, 0C0 1C1 1C2। मतलब क्या है, ये वाला 1 है, ये क्या है 0C0 है, ये जो 1 और 1 है ये क्या है 1C1 और 1C2 है, ये जो 1 2 1 है ये क्या है 2C0 2C1 और 2C2। सिमिलरली जो हमारी जो फोर्थ रो है हमारी, वो क्या है थर्ड रो जो हमारे पास आई, वो हमारे पास क्या आई, थर्ड रो हमारे पास आई 3C0 3C1 3C2 और 3C3। ये हमारे पास क्या आ गया 1 3 3 1 और 1 4 6 4 1 हमारे पास आ गया। 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। कहने का क्या मतलब है, अगर हम जीरो रो की बात करें तो हम उसे लिख सकते हैं 0C0। फर्स्ट रो की बात करें तो उसे हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो मतलब n की वैल्यू 1 है, जीरो रो के लिए n की वैल्यू 0 है, फर्स्ट रो के लिए n की वैल्यू 1 है, तो 1C1 और 1C2। हम ये जो यहाँ पे 1C1 1C2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1C0 और 1C1 आएगा हमारे पास। C के अंदर यहाँ नीचे जो वैल्यू आती है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। तो 1C0 1C1 आया हमारे पास। इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न चलेगा। और मैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है और a की पावर 0 1 होता है, a 0 नहीं होता। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई टैब के ऊपर भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, क्या देखो, हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। किसी भी पास्कल ट्रायंगल के अंदर हमें nth रो अगर लिखनी है, कोई भी जनरल रो लिखनी है n वाली, तो हम उसके जो कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे पास कैसे आएंगे, NC0 NC1 NC2 NC3 और लास्ट में NCn। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो का कोफिशिएंट आया 1C0 1C1, फोर्थ रो के कोफिशिएंट क्या है 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। और ये जो है 4C0 4C1 4C2, इनकी वैल्यूज़ आप अगर निकालें तो 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, इसकी वैल्यू हमारे पास यही आएगी। मतलब 4C0 हमारा 1 के बराबर है, 4C1 4 के बराबर है, 4C2 6 के बराबर है,
4c3 4 के बराबर है और 4c4 1 के बराबर है। तो ये जो रोज़ हैं ये कुछ इस तरह से एक्सपेंड होती है। तो अगर हम n वाली रो अगर जनरल टर्म उसके कोफिशिएंट लिखें तो वो कुछ इस तरह से आएंगे nc0 nc1 nc2 nc3 और लास्ट कोफिशिएंट आएगा ncn। तो अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं x प्लस वाई की पावर n को तो हमारे पास क्या होगा, देखो पावर्स के अंदर तो वही सीक्वेंस चलेगा हमारा। हम x की पावर n से स्टार्ट करेंगे, यहाँ n है और यहाँ x है, तो x की पावर n से स्टार्ट करेंगे, फिर x की पावर 1 रिड्यूस करेंगे, y की 1 पावर बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 1 हो गई। नेक्स्ट फिर वापस x की 1 पावर रिड्यूस होगी, y की 1 पावर बढ़ेगी और लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर n हो जाएगी। और जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या आएंगे, nc0 nc1 nc2 nc3 और लास्ट में nc1। तो ये आ गया nc0 nc1 nc2, आ गया nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3 और लास्ट में ncn y की पावर n-1। तो जनरल अगर मैं समेशन फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो x प्लस वाई की पावर n हमारे पास क्या होगी, समेशन में लगा दूंगा r इज इक्वल टू 0 से n। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, मतलब वेराई हम किसे करा रहे हैं, r को। तो n सी r मैंने लिखा, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। तो हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो इस तरह से आता है। इसे ही हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं इसे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं हम इसे। ये जो ऊपर की दो सीरीज़ है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो इसका ये जो टर्म है ये वाला, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड फॉर्म है और ये समेशन के रूप में, ये दोनों ही हमारे सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है और पास्कल्स ट्रायंगल हमने डिस्कस कर ही लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कैलकुलस है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ पार्ट्स और बेसिक मैथमेटिक्स पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उनके ऊपर उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।